हाय डॉक्टर्स, कैसे हैं? तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी कह लो ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और एग्ज़ाम में हमारे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और PYQs भी साथ में देख रहे हैं सो दैट कि हमें अंडरस्टैंडिंग बनती हुई चले साथ में। ठीक है, हाँ। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन और है अच्छा, जो कि अक्सर पूछा जाता है मेडिकल एग्ज़ाम में भी और जेई में पूछा जाता है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में एक चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस Q, राइट, और ये फिक्स्ड है। कैसा है? फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक दूसरा चार्ज लिया जाता है और वो इन्फिनिटी से, चलो प्लस ही रख लेते हैं इसको भी, ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q, और ये हम कह सकते हैं कि इनिशियली R इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और ये इसको इनिशियली वेलोसिटी दी जाती है इस चार्ज की तरफ डायरेक्ट करके, कितनी? v वेलोसिटी से ये आ रहा है इसकी तरफ, राइट। समझ आ गया बात? तो ये दो चार्ज हो गए, दो चार्ज का सिस्टम ले लिया। ये क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, और जेई में पूछा गया है इस तरह का ना। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये v वेलोसिटी से आ रहा है, तो हमें जो बतानी है कि भैया जो आएगी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, यहाँ से आएगा, डिस्टेंस कम होती जाएगी, और एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर जाएगा ना। हाँ, तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो इन दोनों चार्ज के बीच में होगी, लेट अस अज्यूम कि ये फाइनली कितनी रहेगी? RS है, सेपरेशन, S फॉर सेपरेशन। तो ये RS जो कि मिनिमम होगी, कितनी? मिनिमम, है ना, वो निकालनी है हमें कि ये मिनिमम RS की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन टफ लग रहा है थोड़ा? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सोचेंगे तो। हल्की सी मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर दी है, और अगर आप ये सोचते हो कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा और आपका नाम लिस्ट में होगा। तो सोचिए आपकी माँ और आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप हो गए, उनको कितनी खुशी होगी, है ना। आपके टीचर को भी खुशी होगी, आपके परिवार को भी होगी, लेकिन कैसे बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, है ना, और माँ की आंखों में खुशियाँ दिखाई पड़ेंगी। बेटा, अपने सपनों को जो है वो जोड़ना ज़रूर सीखो। किससे? अपने इमोशन से, पॉजिटिव इमोशन से, क्योंकि वो आपको एक अलग तरह की एनर्जी देते हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। तो मुश्किलें तो आएंगी, है ना, इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा? अगर आपने एनर्जी बनाई हुई है, मोमेंटम बनाया हुआ है और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, और वो ऊर्जा आपको हमेशा ऊर्जा से लबालब रखेगी, है ना। हाँ, कौन सी? जो कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ सपने देखे, आपने अपने पेरेंट्स के लिए सपने देखे ना, उनकी खुशी रियल खुशी होगी। उन्होंने अभी तक आपको इतना बड़ा किया है, अपने बहुत सारे सपने उन्होंने छोड़ दिए आपके लिए, राइट। चलो, वेरी गुड, ट्राई करो फटाफट, और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई करना है। सो होप कि आपने पॉज करके अभी ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से जाएगा और यहाँ पर पहुँचने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। सपोज इस पॉइंट पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, और फिर क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन है। किस वजह से वेलोसिटी 0 होगी? देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, हाँ, तो क्या होगा? फोर्स, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, प्लस क्यू है, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दैट मीन्स क्या हो गया? फोर्स इस साइड में लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो एक्सलेरेशन आपका इस साइड में है, राइट। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सलेरेशन कहाँ पर है? एक्सलेरेशन इस साइड में है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, मतलब कम होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली एक स्टेज ये आएगी कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। अब इसके पास में और ताकत नहीं बचेगी इसकी तरफ जा सके, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये वापस हो जाएगा चार्ज, राइट, क्योंकि ये चार्ज तो फिक्स है हमारा, तो यह तो मूव कर नहीं सकता, तो इसको वापस होना पड़ेगा। समझ आ रही बात? किस वजह से वापस होगा? जो फोर्स रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है, F R
ये इसको इधर वापस धकेल देगा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, आपका कोई भी फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, राइट। अभी मैं समझा रहा हूँ, वैसे 2 मिनट का ही क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट का भी नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फटाफट कर देंगे, एक एक क्वेश्चन लिखनी है, काम खत्म, राइट। कौन सी? वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है और आपका काम फिनिश, इसमें मतलब क्वेश्चन का काम फिनिश ना सॉरी, गलत मत लिखे जाना, राइट। सो क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है तो दैट मीन्स क्या रहेगा आपका, और कोई फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है इसमें, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो आपकी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये कह सकते हो सीधा, क्योंकि WC हमने पढ़ा था वो आपका है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U, और WNC नॉन कंजर्वेटिव 0 है, और इसके साथ में ही आपका क्या है, W एक्सटर्नल भी 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट। डेल्टा K रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल डेल्टा K रहेगा। ओके चलो ठीक है, तो WC की जगह हम क्या कर लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे बेटा, राइट। हाँ ये कर सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकते हो इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल कितनी है आपकी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, 2 चार्ज के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। लेट अस अज्यूम कि इसका मास जो है वो m है। अच्छा ये अगर बाय द वे आपने नहीं दिया था तो देख लेते हैं, इसका मास m है और इसका मास भी m है, राइट। अगर किसी बच्चे को इस वजह से समझ में नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन को अब दोबारा ट्राई करना, अब यहीं पे पॉज करना और फिर से ट्राई करना। तो इनिशियल एनर्जी होगी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू जो ये वाली स्टेज है जहाँ पे ये मिनिमम हो गई है डिस्टेंस, वहाँ पे उस मोमेंट पे एनर्जी कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी है 0, इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। सो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल है सर। सो वो क्या होती है, डिस्टेंस दोनों के बीच में RS है, चार्ज गिवन है हमारे पास में, ये भी प्लस Q है वो भी प्लस Q है। सो K Q अपॉन RS, राइट, हो गया। सो हाफ mv² इज इक्वल टू KQ² अपॉन RS, दैट विल गिव RS इज इक्वल टू 2KQ² बाई mv²। ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो क्या होगा, सिंपल एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी थी, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाना था बेटा आपको, राइट। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, है ना। हाँ ये तो एकदम सीधा कॉन्सेप्ट आ गया, अगर कॉन्सेप्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, किस तरह से चेंज कर दे, सपोज अब जो चार्ज लिया हमने, है ना, यहाँ पर ये जो फिक्स चार्ज था हमारे पास में कितना प्लस Q, जिसका मास कितना है हम m ले लिया, राइट। अब ये फिक्स चार्ज फिक्स नहीं है और यहाँ से इसको टारगेट कर रहा है दूसरा चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, इसकी सीध में लेते हैं ना, हाँ ये लो यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। और ये भी चार्ज इस पे प्लस Q है और मास इसका m है। इनिशियली R आपका कैसे है, इनफाइनाइट की तरफ है, इनफाइनाइट पर है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल इसमें अब इस केस में भी आपको जब मिनिमम डिस्टेंस रहेगी इन दोनों के बीच में, है ना, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, वही v वेलोसिटी है इसकी भी अभी भी, तो मिनिमम जब v वेलोसिटी से इधर आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन वगैरह सब डिस्कस कर ही चुके हैं हमने ना। तो क्या होगा कि एक डिस्टेंस ऐसी बचेगी कि उससे ज़्यादा, मतलब उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो ये इस केस में जो नई RS होगी, है ना, क्या सेपरेशन की जो डिस्टेंस होगी, मिनिमम सेपरेशन है, मिनिमम, ये कैलकुलेट करनी है हमें कि ये क्या होगी। आप कहोगे सर क्वेश्चन तो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, चेंज क्या आ गया, पहले ये फिक्स था, मूव नहीं कर सकता था, अब ये मूव कर सकता है ना। हाँ तो अब उस तरीके से सोचना है, नया चेंज क्या लेके आए हैं कि भैया ये चार्ज अब मूव कर सकता है, राइट।
बिल्कुल मैकेनिक्स थोड़ी लगेगी, काम आएगी मैकेनिक्स आपकी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सोचो एक बार और सोच के फिर जवाब दो। और जवाब क्या देना, सोल्व ही करना है क्वेश्चन को। सोल्व करो बेटा, ठीक है, हाँ गुड। पॉज करो वीडियो को और फिर सोल्व करो। तो होप कि आपने पॉज करके सोल्व करने की पूरी कोशिश की है और कुछ बच्चों ने सोल्व कर भी लिया होगा, ठीक है। तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो वही लगाएंगे। अब क्या होगा, वही प्रिंसिपल लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। तो क्या होगा देखो, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा वैसे ही आपका ये चार्ज भी मूव करना शुरू कर देगा। लेट अस अज्यूम कि जब दोनों, क्यों मूव करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है दोनों के बीच में। इस पर इधर लग रहा है फोर्स, चलो पहले फोर्स समझ लेते हैं ना। हाँ, इस पे किधर लग रहा है फोर्स, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, और ये चार्ज सपोज यहाँ पे आ गया तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है कि नहीं है, दोनों क्लियर है, दोनों बातें, हाँ वेरी गुड। अब देखो क्या होगा इसके साथ में, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ये वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी, और इसको क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है, वेरी गुड। एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों चार्ज क्या होंगे, दोनों चार्ज के बीच, चार्जेस के बीच में, कि भैया ये यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आ गई, ये आर एस आ गई आपकी, आर एस, राइट, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, और ये वेलोसिटी क्या होगी उस केस में, कब रहेगी, अगर ये ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, जब तक वेलोसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी ना इसकी तरफ, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होती रहेगी। लेकिन जब दोनों की फाइनली वेलोसिटी इक्वल हो गई है ना, कौन सा केस हो गया कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उससे ज़्यादा, उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती, उतनी ही डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, हाँ ग्रेट। तो अब देखो, मतलब ये वाली कंडीशन आ गई तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सपोज v नोट हो गई और इसकी वेलोसिटी भी v नोट हो गई। इसके बाद तो वापस रिपल्सन ये स्लो होता जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वही केस रहेगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो बेटा, सिंपल। इनिशियली कितना था, इन्फिनिटी डिस्टेंस, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितनी है, 0, इज इक्वल टू, इस कंडीशन में हाफ m v नोट स्क्वायर प्लस हाफ m v नोट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल भी रहेगी कि नहीं, हाँ बिल्कुल पोटेंशियल रहेगी सर। सो ये होगी के क्यू स्क्वायर बाई आर एस। अब इसमें हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमारे पास में v नोट अलग से आ गया। तो अब ये देखो एक तरह से ये क्या, कौन सा केस बन रहा है, कोलिजन वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ दोनों आए, हाँ कांटेक्ट नहीं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कोलिजन में क्या होता है, फोर्स लगता है, इसमें फोर्स लग रहा है, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपका कितना है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बेटा, सिंपल सी बात है ना। हाँ, कौन सा फोर्स है, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। सो इनिशियल एम वी, फाइनल कितना हो गया, एम वी नोट प्लस एम वी नोट, और वी नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास में v बाई 2, ये v बाई 2 इसमें पुट कर दो वैल्यू, राइट, कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो सोल्व कर देते हैं इसको। हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, फुल हो गया ना, हाँ हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। सो एम इंटू वी नोट स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बाई 4 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर एस, एंड दैट विल गिव यू, ये इधर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 4, ये माइनस होगा, सो ये एम वी स्क्वायर बाई 4 हो गया, एम वी स्क्वायर बाई 4, दैट विल बी के क्यू स्क्वायर बाई आर एस, and RS is equal to 4 K Q square by M V square। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब डिस्टेंस कितनी बची,
मिनिमम डिस्टेंस देखो आर एस इजकल टू 4k² / m v²। ये डिस्टेंस आई। लास्ट केस में कितनी आई थी देखो, ध्यान करो, ये हमारा आंसर इस केस में लास्ट में कितना आया था पिछले वाले केस में 2k² / mv², और इधर 4k² / mv², यानी कितना हो गया 4 टाइम्स हो गई, नहीं सॉरी 2 टाइम्स हो गई। डिस्टेंस पहले ज़्यादा नज़दीक आए थे, इस केस में कितनी रहेगी डिस्टेंस, लगभग डबल रहेगी, लगभग नहीं डबल ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह के और कॉन्सेप्चुअल इसमें और भी बन सकता है क्वेश्चन तो, लेकिन आपका नीट और जे के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, इतना ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं।